अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि ये हमारी लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो लेक्चर आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको उनसे हेल्प हुई होगी। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 3 है आपका काइनेमेटिक्स, और ये भी पार्ट इसका जो 1 था वो हमने सेकंड लेक्चर में देखा है। अभी हम इसको 2 डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव शोज हाउ फास्ट अ फंक्शन चेंजेस। अच्छा, इसमें कुछ एमसीक्यूज आपके लाइक डायरेक्ट स्टेटमेंट थी जो मैंने इसी तरह आपको प्रोवाइड कर दी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है कि फंक्शन में किस हद तक चेंजेस, यानी कि फंक्शन में चेंजेस को कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव, ये आपको हो सकता है कि किसी भी तरह से हाउ फास्ट फंक्शन, किसी भी तरह से वो एमसीक्यू आपको बना के दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे स्टार्ट में ये 2 एमसीक्यूज मैंने इसीलिए आपको ऐसे ही प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। अब द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपने यहाँ पे इसका फार्मूला ये माइंड में बहुत अच्छे से रखना है ताकि आप लोग इसको करेक्टली चूज कर सके। नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू कैलकुलेट डेरिवेटिव, की कैलकुलेट किस तरह किया जाता है डेरिवेटिव को। अब आपके हैंड आउट्स में जस्ट ये पावर रूल वाला एक ही डेरिवेटिव गिवन था, लेकिन आप लोगों ने ऑब्वियसली जो मैथ में भी डेरिवेटिव्स देखे होंगे। डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स होते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है देन उसका डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, चेन रूल होता है। डिवीजन में अगर हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, तो ये आपको डेरिवेटिव लेना आप लोगों को आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी एन है, और कहते हैं इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है, यहाँ पे देखिए, अगर तो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है तो पावर आपके पास यहाँ पे साइड पे यानी कि वेरिएबल के साथ नीचे आ जाती है। पावर में से एक माइनस करते हैं और पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास इट सेल्फ डेरिवेटिव जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा स्टेप मैंने इसका किया हुआ है। ये पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर के बगैर अगर हम t का डेरिवेटिव लें तो dt बाई dt होगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों को डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आपने रखने हैं। 2-3 एमसीक्यूज तो आपको आ सकते हैं डेरिवेटिव के हवाले से। नेक्स्ट चलते हैं, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू जी एंड द वैल्यू ऑफ जी। अब यहाँ पे इस पूरे में मेन चीज़ आपने ये रखनी है कि वैल्यू ऑफ जी आपने याद रखनी है। ठीक है, कि जी की वैल्यू, ये ऑब्वियसली आप लोग 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इनके यूनिट्स भी आप लोग लाजमी याद रखा करें, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में वैल्यू सेम आ जाती है लेकिन यूनिट आपको डिफरेंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी वैल्यू याद रखिए उसके साथ आप लोगों ने यूनिट लाजमी याद रखने हैं। अब जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज क्लोज टू अर्थ एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द अर्थ। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी याद रखनी है कि ज़मीन के नज़दीक जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं अवे हो अर्थ से, तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी याद रखनी है। आप लोग बेशक हैंड आउट को रीड मत कीजिए, आपके हैंड आउट्स में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, कॉमन स्टेटमेंट थी, इवन कि इस लेक्चर में, पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की थी, लेकिन इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे मैंने आपकी वीडियो लेक्चर से भी कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके क्विज़ भी बहुत आसानी से इनसे हो जाएंगे और आपके जो पेपर्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। अब वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव कब होती है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस वक्त जो जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ये आपने दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये चीज़ माइनस का जो साइन है ये आपको जब आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा देन तब भी आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड है तो देन आप जी की वैल्यू के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, अगर अपवर्ड है तो फिर आप जी की वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तभी आपका न्यूमेरिकल ठीक होगा। अ यूजफुल नोटेशन, अब हमारे पास डेरिवेटिव की जो नोटेशन है इस डेरिवेटिव की, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की हमारे पास नोटेशन क्या होती है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, ये ऑप्शन आगे भी गिवन है।
ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ये बनता है। देखिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, इसको ये भी आपने याद रखना है कि इस सेकंड डेरिवेटिव को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये होता है इस वाले फार्मूले का, यानी कि अगर एक डेरिवेटिव के साथ सेकंड डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो तो उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास दो वेक्टर्स का क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट के लिए कॉस थीटा यूज होता है और अगर ए क्रॉस बी होगा तो वो ए बी साइन थीटा होगा। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। मैं फिर बता रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा यूज होता है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, आई डॉट आई हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। आई डॉट आई भी हमारे पास 1 होता है, जे डॉट जे भी हमारे पास 1 होता है, के डॉट के भी हमारे पास 1 होता है। आपके हैंडआउट्स में जस्ट ये सिर्फ आई डॉट आई का गिवन था, मैंने आपको क्लियर करने के लिए इसके बाकी भी दोनों बता दिए कि जे डॉट जे भी हमारे पास 1 होता है और के डॉट के भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर आई डॉट जे ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लाजमी आपको आते हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है और आई डॉट जे, आई डॉट के, आई डॉट आपके पास जी, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का भी सेम यही है कि अगर हमारे पास जे क्रॉस जे होगा तो वो 0 के इक्वल होगा और अगर हमारे पास जे क्रॉस आई होगा तो वो हमारे पास 1 होगा। ठीक है, मीन्स के इसके इन्वर्स हो जाएगी वो चीज़। बहुत डीपली मैंने नहीं बता रही क्योंकि हैंड आउट्स में क्रॉस प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है, जस्ट डॉट प्रोडक्ट का, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब ये यहाँ तक 10 MCQs थे आपके हैंड आउट्स में से, इसके अलावा आपके हैंड आउट्स में कुछ भी मौजूद नहीं है। आप जस्ट ये MCQs प्रिपेयर करें और शॉर्ट लेक्चर्स लेके अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखें, सम कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। वीडियो लेक्चर, अब वो स्टूडेंट जो जॉब होल्डर हैं या अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर नहीं सुन पाते, उनके लिए फिर मैंने ये आसानी की है कि मैंने आपके जो वीडियो लेक्चर में भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। यहाँ पे ये अब आपका एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। अभी मैंने आपको बताया है कि इट्स सेल्फ डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, डी टी बाई डी टी इक्वल टू 1, डी एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू 1। इसके अलावा और कोई अगर यहाँ पे वेरिएबल यूज होता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, यानी कि अपने साथ डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन हैज कांस्टेंट डेरिवेटिव मीन 1। ठीक है, अब ये भी आपने याद रखना है, लीनियर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। फंक्शन हैज कांस्टेंट डेरिवेटिव, लीनियर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मीन वो 1 होता है। और वैसे भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। लाइक अगर आपने डी बाई डी ओवर डी टी 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 होगा, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपको यहाँ डीपली कॉन्सेप्ट नहीं दे रही डेरिवेटिव का, ये जस्ट आपके लेक्चर में यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया। ये अब वहाँ पे ये जो भी हमने ऊपर किया था पावर रूल का, वहाँ पे n था, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो मैंने आपको बताया है कि पावर नीचे आती है, पावर में से एक माइनस करते हैं और पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2t। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये छोटा सा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में भी आपको आ सकता है और या तो आपको वैसे ही MCQs में भी दे सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ये अभी मैंने आपको बताया है, ये सारे आपकी वीडियो लेक्चर के कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप लाजमी अच्छे से कर लीजिएगा। अ कार एट रेस्ट कैन एक्सेलरेट वेरी फास्ट, v इक्वल टू AT बट dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कहता है कि अगर एक कार जो है वो एक्सेलरेट रेस्ट पर है तो वो एक्सेलरेट करती है बहुत फास्ट।
ठीक है। बाकी मज़ीद आप इसको कॉन्सेप्ट अपना, मैंने आपको कहा है शॉर्ट लेक्चर से इसको क्लियर करें। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके पेपर अच्छे से हो जाएगा। अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 1। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है? 1। और ये इसकी नोटेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? π/2 पे। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ये आपको न्यूमेरिकल यानी कि 3 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको ये आ सकता है, इसका फार्मूला यूज़ करना। और आपको जो एमसीक्यूज हैं वहाँ पर भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फार्मूला होता है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? ये वाला फार्मूला। ये अब आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। फार्मूला दोनों सेम है, जस्ट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा मैं अपने इस चैनल पे ये तमाम सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब ये तो था 8 MCQs आपके वीडियो लेक्चर्स में से थे। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ MCQs आपके पास्ट क्विज से देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपकी इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें आप, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट आपके क्विजेस हैं, पास्ट क्विज से है, द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट डाउनवर्ड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में अगर ये प्रोजेक्टाइल के हवाले से है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके क्विज क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो कोई लेक्चर से आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इनटू द एयर एट अ स्पीड दैट इज ग्रेटर देन टर्मिनल स्पीड। इट लैंड्स एट द प्लेस वेयर इट वाज थ्रोन ड्यूरिंग its flight. The force of air resistance is greater at the top of its trajectory. ये दोनों के दोनों MCQs आपके ऑडियो लेक्चर, जो आपका वीडियो लेक्चर है ना, उसके कॉन्सेप्ट में से आए हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।